हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एसएससी क्लियर। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मिसिंग कैरेक्टर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने के बाद आपको मिसिंग कैरेक्टर का मान के चलिए कि मोस्टली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यानी जब भी कोई रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा जिसमें कि मिसिंग कैरेक्टर को ढूंढना होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप आसानी से मिसिंग कैरेक्टर को ढूंढने में काफ़ी सक्षम महसूस करने लगेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ी दिक्कत आती है और आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रैक्टिस बढ़ाइएगा। प्रैक्टिस बढ़ाए बगैर काम चलेगा नहीं। आपको इस बात का पूरा आश्वासन दे सकता हूँ, इस बात की पूरी गारंटी दे सकता हूँ कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने के बाद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील आएगा कि मैं आराम से मिसिंग कैरेक्टर का अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, एग्ज़ाम में आएगा, तो उसको ईजिली कर पाऊँगा। अगर मिसिंग कैरेक्टर के बारे में बात करें तो मिसिंग कैरेक्टर ढूंढने के लिए आपको अल्टीमेटली बस कुछ ही बातें होती हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली याद होनी चाहिए। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। क्यूब्स आपको कम से कम 15 तक के याद होने चाहिए। इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन तेज़ी से आना चाहिए, डिवीज़न तेज़ी से आना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तेज़ी से आना चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देर न लगाएं। प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप रीजनिंग के इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करते रहें। मैं आपके साथ रहूंगा आपकी पूरी जर्नी में। एसएससी सीजीएल 2022 हमारा टारगेट है। हम लोग इस चक्कर में हैं कि बाई एनी हाउ हम लोगों ने एक टारगेट बनाया कि बाई एनी हाउ आपको रीजनिंग के 25 में 25 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, तो बस कराने हैं। 25 में 25 क्वेश्चन, 25 में 24 के बारे में नहीं सोचना है। वैसे तो क्वालिफाइंग एग्जाम है सीजीएल का टीयर 1, बट टीयर 2 में तो फिर से आने वाला है, तो वहाँ पर आपको क्वालिफाइंग नहीं है, तो इसलिए आपको एज लेके चलना पड़ेगा। अभी से रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों एक साथ चलता रहे, ठीक है ना। इतना तैयार कर लीजिए कि टीयर 2 के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वहाँ पर आपको जीएस वगैरह काफ़ी ज़्यादा तैयार करना पड़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप एसएससी सीजीएल टीयर 1 में ही रीजनिंग इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि आपको आगे दिक्कत महसूस ना हो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर और करते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस को एंजॉय। पहले क्वेश्चन में कहा गया है 6, 6, 8, 5, 7, 5, 4, 3, यहाँ क्वेश्चन मार्क 120, 126 एंड 320। देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा सा फंडा है कि इसमें 2-3 सीरीज आपको दे रखी होंगी, यानी 2-3 पैटर्न आपको दे रखे होंगे, 2 या 3, और चौथा पूछा होगा। अगर 2 दे रखे होंगे तो तीसरा पैटर्न पूछा होगा, अगर 3 दे रखे होंगे तो चौथे में कोई एक मिसिंग कैरेक्टर दे रखा होगा, वो पूछा होगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना करना है कि आपको अपने माइंड को एग्जामिनर के माइंड से सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि आपको ये सोचना है कि आखिर ये क्वेश्चन बनाते समय एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा था, इस क्वेश्चन को बनाते समय, फ्रेम करते समय वो क्या सोच रहा था, नंबर के बारे में क्या गेम उसके दिमाग में चल रही थी। बस यही आपको सोचना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। अगर आपको नंबर की गेम समझ में आ गई तो कुछ भी इसमें बचा नहीं, फिर बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मेन मुद्दा होता है कि आपको एग्जामिनर के हिसाब से सोचना है कि वो क्या सोच रहा था। देखिए पहले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, अगर इन 2 कॉलम में मैं एक पैटर्न ढूंढ लूं तो तीसरे कॉलम में वही पैटर्न अप्लाई करके मुझे तुरंत आंसर मिल जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप थोड़ी सी भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ चुका होगा। देखिए एकदम आसान है। 6, 5 जा 30, 30 4 जा 120, मतलब कुल मिलाकर 6 5 30 और 30 चौका 120, यानी कुल मिलाकर बस आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया। 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, 6 7 जा 42, 42 3 जा 126। इसका मतलब ये इन दोनों में क्या हो रहा है, सिर्फ पहले 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया, चौथा आंसर आ गया। पहले 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया, चौथे नंबर पे जो है वो आंसर आ गया। तो फिर 8 5 जा 40 में किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 320 आ जाए। तो 40 में आप कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, आप कहेंगे 40 × 8 कितना होता है 320। इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है, मिसिंग कैरेक्टर की जगह पर 8 आएगा, ठीक है ना। यानी 8 5 जा 40, 40 8 जा 320। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एकदम आसान है, आप दिमाग लगा के बैठिएगा, बस बहुत कम समय में आपको ये 10 क्वेश्चन ईजिली मैं करा दूंगा। बस आपको वीडियो पर एंड तक बने रहना है। बेहतरीन ये 10 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करके चले जाएंगे। मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगने वाला है, ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है 26 11 5 10 18 9 4 5 10 7 1 क्वेश्चन मार्क। क्या इसमें रिलेशन हो सकता है?
है। आपको क्या लग रहा है, देख करके सोच करके बताइए। अगर मैं सोचूं कि सर ऊपर से नीचे की ओर अगर मैं चलूं तो मुझे पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर की ओर देखूं तो बहुत ही बेहतरीन सा पैटर्न नज़र आ रहा है। क्या कि इन तीनों को आपस में ऐड करिए, 10 और 5 15, 15 और 11 26, देखिए आगे 26, 5 4 9 9 9 18। तो बस सिंपल है भाई भंडा, यहाँ पर क्या लिखूँ ताकि इसको इसको और इसको ऐड करके ये ऊपर वाला नंबर आ जाए। देखिए आप नीचे से देखिएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा ऊपर से देखें, बस नंबर के गेम में यही होता है, कभी ऊपर से देखो, कभी नीचे से देखो, कभी दाएं से देखो, कभी बाएं से देखो, कभी साइड से देखो, है ना। और ये पैटर्न ढूंढो कि भाई यानी हाउ माइंड देखो कि एग्जामिनर के दिमाग में चल क्या रहा था, उसने क्या सोच के ये नंबर लिखे हैं, क्या दिमाग में उसके चल रहा था, ठीक है ना। यही सबसे इंपॉर्टेंट है और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन, 10 और 5 15, 15 11 26, 5 4 9 9 9 18। इसका मतलब यहाँ क्या लिखूँ तो 7 1 8, 8 में क्या जोड़ूँ ताकि 10 आ जाए, तो 2 जोड़ना होगा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी 2 ही आ गया, ठीक है ना। एकदम सीधा साधा आंसर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया 1 4 2 49, 4 2 2 64। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ 5 3 एंड 169, मतलब इस मिसिंग नंबर को हमें ढूंढना है। तो पहले इन दोनों में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए, आपको तीसरे का पैटर्न अपने आप मिल जाएगा। क्या लगता है क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 4 पैटर्न तो ये होते हैं। फिर 2 को ऐड करो, तीसरे में जोड़ो, ऐसे सब कुछ करना होता है, बस यही गेम घुमानी है। फिर अगर ये सब ना चल रहा हो, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन इससे काम ना बन पा रहा हो, तो फिर कोशिश करिए कि स्क्वायरिंग और क्यूबिंग की तरफ जाइए। तो स्क्वायरिंग और क्यूबिंग की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 + 4 20 21 नहीं आ रहा है। अरे बात गजब आ रहा है, बजब। देखो ना आप जरा सा ध्यान लगाओगे तो आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49। इन तीनों को जोड़ा तो बन गया 7, 7 का स्क्वायर किया तो बन गया क्या आपका 49। 4 + 2 + 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 64, मतलब कुल मिलाकर यहाँ तक आ जाएगा आपका 64। 4 का स्क्वायर, 4 + 2 + 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 64। फिर यहाँ पर 5 3 और 169 है। तो अब हम यहाँ 3 नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिनको जोड़कर उसका स्क्वायर करने पर आपका 169 आ जाए। 169 कितने का स्क्वायर होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो मुझे 13 लाना है। इन तीनों को जोड़कर 13 लाना है, तो 5 और 3 8, तो यहाँ क्या होना चाहिए 5, 5 और 3 8 पहले से हो गया, 8 और 5 13। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर 5 आ जाए तो 5 3 8 और 5 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। देखिए कितना मजे का क्वेश्चन है। आपका सबसे बेहतर तरीका ये होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप अगर क्वेश्चन को मेरे सॉल्व कराने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर सॉल्व हो जाता है 1 से 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर सॉल्व है तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो फिर आप वीडियो का सोल्यूशन आराम से देख लीजिए। वीडियो में जा करके आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली देख लीजिए, कोई मुश्किल बात नहीं है, समझ में सब आ जाएगा। आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ। मुझे लगता है जितने क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं उन सब में सबसे आसान क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन ही है, देखकर ही समझ में आ रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहली रो और दूसरी रो में जो पैटर्न लगेगा वही पैटर्न तीसरी रो में लगा देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो भाई और पहली दो में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 6 + 9 15, 8 + 12 20, तो फिर 4 + 6 मिला के कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, यहाँ आने वाला है समझिए आपका 10 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और मैं फिर आपको बता दूं कि क्वालिफाइंग है तो आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। क्वालिफाइंग राउंड है आपका टियर 1, तो टियर 2 में फिर आपको थोड़े और एडवांस क्वेश्चन करने होंगे। तो सबसे पहली बात, खैर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया 1 4 9 और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है 1 2 3 4 और 2 4 6 क्वेश्चन मार्क, मतलब अब की बार इसने 2 क्वेश्चन मार्क दिए हैं। चलिए अगर 2 क्वेश्चन मार्क हैं तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहा गया है 1 4 9 क्वेश्चन मार्क। तो भाई देखने पे समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ बन रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर आना चाहिए क्या 4 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें 2 मिसिंग नंबर है। तो ऐसा तो है नहीं कि किन्हीं 2 में एक पैटर्न ढूंढो और तीसरे में अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है। आपको देखना है पहली रो में कोई एक पैटर्न लग रहा होगा, दूसरी रो में कोई एक पैटर्न लग रहा होगा और तीसरी रो में कोई एक पैटर्न लग रहा होगा। तो दूसरी रो में देखिए 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, मतलब 1 1 का गैप है, तो ये दूसरी रो अलग तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रही है। और तीसरी वाली जो रो है, तीसरी वाली जो पंक्ति है, ये अलग पैटर्न को फॉलो कर रही है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर 8। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पहले वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पर 16 और दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पर 8। तो 16,8 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 5 5 2 2 4 1 8 3 10 40 30 एंड क्वेश्चन मार्क। तो भाई यहाँ क्या दिमाग लगाएं। देखिए
तो पहली सी बात है कि इन दो कॉलम में, ये दो कॉलम पूरे हैं ना, जो दो कॉलम पूरे हैं कंप्लीट हैं, उन दो में पैटर्न ढूंढो, तीसरे में अप्लाई कर दो, बस यही दिमाग लगाना है, ठीक है। तो इन दो में पैटर्न ढूंढिए, क्या पैटर्न हो सकता है इन दोनों में आपके पास 5 है, 2 है, 8 है और 40 है। तो हम कह सकते हैं कि 5, 2 और 8, तो 5 2 जा 10, 10 8 जा 80, नहीं चल रहा है काम, 8 5 जा 40, तो फिर इस 2 का क्या करूं, ठीक है ना। तो देखिए समझिए, लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो यहाँ 5 4 5 और 20 20 या 60, ओहो यहाँ देखो 5 दूनी 10, 10 8 80, मतलब 80 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 40। 5 2 जा 10, 10 8 जा 80, 80 को अगर 2 से डिवाइड करूँ तो 40 आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 या 60, 60 को 2 से डिवाइड करूँ तो 30 आ जाएगा। भाई सिंपल फंडा है, इन तीनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 5 दूने 10, 10 दूना 10 8 80, सॉरी 5 2 जा 10, 10 8 जा 80, 80 को डिवाइड किया 2 से तो 40 आ गया, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया यानी कि 60 बन गया, 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30 बन गया 30, फिर 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा बताइए, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है, चौथा नंबर आ रहा है। तो फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 10 कम 10 दूनी 20, 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा आंसर 10, यानी कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है 10 आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 28 60 48 5 6 7 14 39 एंड 27, 7 क्वेश्चन मार्क एंड 16। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उनमें कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है ये, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन मैं शुरुआत में करा रहा हूँ, आप घबराइए नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम एक अपर लेवल, बिल्कुल जो हायर लेवल होता है रीजनिंग का उस लेवल तक भी जाएंगे, और आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। SSC CGL का पेपर आने तक आप बेफिक्र होकर के इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, आपको आसानी से क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए ये दिया गया यहाँ पर 28 5 14, तो अब इसमें क्या रिलेशन ढूंढे भाई, तो हमने कहा पहले 3 रो पूरी हैं, जो 3 रो कंप्लीट हैं उन 3 रो में आप पैटर्न ढूंढिए और चौथी में अप्लाई कर दीजिए। पहली 3 रो में कोई एक पैटर्न ढूंढिए और चौथी में अप्लाई कर दीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन को आप दिमाग लगाएंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप कोशिश करिए ना, एक बार ट्राई तो करिए, पॉज करके आप ट्राई करिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, है ना। तो वीडियो को आप बंद करिए और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये मैंने आपसे पहले कर लिया था क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो फिर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, मैं समझा दूंगा आपको, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तब भी कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या हो रहा है इसमें आ रहा है आपका 48 माइनस 28। देखिए 48 में से 28 को घटाया, कितना है आपका 20, 23 जा 60, मतलब हमने क्या किया 48 माइनस 28 किया, वो आ गया आपका कितना 20, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपका 60। मतलब ये माइनस ये 48 में से 28 गया तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60, फिर वही सेम काम यहाँ किया हमने, 7 में से 5 गया तो आपका आ गया 2 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6, ठीक है। चलो जी, फिर यहाँ पर वही काम किया, 27 में 14 गया आपका 13 को 27 में से 14 गया, है ना, ऐसे करके लिख लो अगर चाहो तो, 27 माइनस 14 तो आ गया 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 39, तो इसका मतलब है कि 39 इज द राइट आंसर। यहाँ पर 39 आ गया। तो पहले 3 रो में आपको मिल गया पैटर्न कि सर इसमें से इसको घटा रहे हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 16 में से 7 को घटाओ, 16 माइनस 7 कितना हो गया 9, और 9 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 27, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आने वाला है भाई, 16 में 7 गया 9 बचेगा ना, 9 7 16 होता है, तो 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका 27, तो यहाँ पर कितना आंसर आने वाला है 27 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया 5 4 9 7 3 क्वेश्चन मार्क 7 2 4 फिर 65। तो भाई कॉलम दो कॉलम पूरे हैं, देखो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम कंप्लीट है, तो जो 2 कॉलम आपके कंप्लीट है उनमें पैटर्न ढूंढिए और तीसरे में अप्लाई कर दीजिए। अगर 2 रो आपकी कंप्लीट है तीसरे में और तीसरी आपकी इनकम्प्लीट है तो 2 में पैटर्न ढूंढिए और तीसरे में अप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल वही सेम पैटर्न यहाँ पर लगाना है। तो आप बताइए यहाँ क्या करूँ, यहाँ करेंगे हम लोग, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, 7 और 6 13, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 13 आ गया, 7 + 6 13। अब 13 इंटू 5, 13 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 65। देखिए 7 6 13, 13 5 65, फिर यहाँ पर आपका वही हुआ 2 3 5 5 चौक 20, मतलब इन दोनों को जोड़ा, यानी देखो इसको और इसको जोड़ा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 7 और 6 13, 13 5 65, 2 और 3 5 5 चौक 20। तो यहाँ क्या जोड़ूं, मतलब इन दोनों को जोड़ना है और उससे मल्टीप्लाई करके 45 लाना है, ठीक है ना। तो पहले तो मुझे बताओ कि 45 कितने से आएगा। अगर मुझे डिवाइड करके यानी कि
जो इन दोनों का, पहले बात तो सबसे पहली बात इन दोनों को जोड़ करके उसमें मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो 4 में मैं क्या जोड़ूं ताकि इससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, तो 4 और 1 5। अगर मैं 4 और 1 5, 4 और 1 5 इन दोनों को जोड़ दूं तो इन दोनों को जोड़ के 5 से 9 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ना है और फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे ना। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपने इसको मान लिया x। देखो अगर मान लो आपको लगता है कि भैया मैं ऐसे सोच नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे 1 आने वाला है, कि यहाँ पे 2 आने वाला है, कि 3 आने वाला, तो आप इसको x मान लो। तो अब आप जानते हो कि क्या कर रहे हैं हम लोग, पैटर्न क्या लगा रहे हैं, आप खुद ही बताओ पैटर्न क्या लगा रहे हैं। इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना, तो 4 और x को जोड़ा, किस में मल्टीप्लाई किया, 9 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 45 आ गया। तो सर x की वैल्यू निकालनी है बस, तो इसको नीचे ले जाओ तो ये आ जाएगा 4 + x बराबर 5। डिवाइड करने पर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1। इसका मतलब 1 आंसर आ जाएगा, 1 आएगा आंसर। ठीक है, तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको मिल गया 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें कहा गया है 4 5 6 2 3 7 1 8 3 21 98 और क्वेश्चन मार्क। तो भाई फिर वही कहानी है कि आपको 2 कॉलम कंप्लीट दिए हैं, तीसरा कॉलम छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि 2 कॉलम में पैटर्न ढूंढिए, तीसरे कॉलम पे अप्लाई कर दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपने मेरे अभी तक सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं और इस क्वेश्चन तक आप पहुंच गए हैं, और अगर वाकई में आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको चीज़ें समझ में भी आ रही हैं और आनंद भी दे रही है, मज़ा भी आ रहा है। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में कतई भी आलस ना करें, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के बगल में घंटी की एक आकृति होगी, उस आकृति को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहें। मेरा पूरा ध्येय है कि इस बार के इस बम्पर भर्ती वाले इस अटेम्प्ट में आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, लग जाओ, जुट जाओ, पागल हो जाओ बिल्कुल एकदम, है ना, आंधी तूफान की तरह से तैयारी करो ताकि कोई दिक्कत ना आने वाले लगे ना, एक जरा सा भी चूक नहीं होनी चाहिए। बस करना है तो करना है, इसी साल करना है, अभी करना है, इसी अटेम्प्ट में करना है, इसके अलावा कोई और अटेम्प्ट नहीं। और तैयारी कभी मुकम्मल किसी की नहीं होती है। आप सोचो कि भैया मैं पूरी कंप्लीट तैयारी करके तब अटेम्प्ट दूंगा, तब पेपर दूंगा, ये कभी नहीं होता। तैयारी आप बस करते रहो, करते रहो, करते रहो, तैयारी कंप्लीट कभी नहीं होती। मेहनत करो, पेपर दो, मेहनत करो, पेपर दो, मेहनत करो, पेपर दो, अपनी तरफ से कुछ कमी ना छोड़ो। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 4 5 6 2 3 7 1 8 3। अच्छा, तो फिर इसमें क्या है, क्या पैटर्न लग रहा है सर? तो भाई इसमें लग रहा है आपका, अगर मैं देखूँ आपको तो ये देखो 4 दूनी 6, नहीं सॉरी 4 2 6 और 1 7, 7 3 21, 5 3 8, 8 8 16 और 16 नहीं भाई नहीं, 16 3 48 होता है भाई। मान लो मैंने जोड़ा ना, मैंने क्या किया, पहले तीनों को जोड़ा, 4 2 6 और 1 7, 7 3 21, 5 3 8 8 8 16, 16 3 48 होता है, लेकिन यहाँ पर 48 है नहीं, तो इसका मतलब है कि नहीं, छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं, और क्या लग रहा है यहाँ पर, तो भाई 4 × 2, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, वो भी नहीं चल रहा है, मल्टीप्लाई भी नहीं चल रहा। ठीक है ना, तो फिर क्या करें, जोड़ के स्क्वायर करके देखें, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर 49, नहीं ये भी नहीं चल रहा। तो भाई दिमाग कुछ और ही लगाओ फिर। तो सर एक काम करते हैं ना, इसका स्क्वायर करते हैं। बताओ 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, सर चारों को जोड़ा कितना आ गया 21। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर होता है 21। 4 स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 20, 1 का स्क्वायर 1, 20 प्लस 1 21, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ो इनको, 9 5 14 14 4 18 का 8 का हासिल को 1, 6 2 और 8 1 9, बहुत बढ़िया, क्या कहने हैं 98 आ गया। अब यहाँ वही सेम पैटर्न लगा दो, तो क्या करना होगा सर, 6 का स्क्वायर कितना आपका 36, 7 का स्क्वायर कितना आपका 49 और 3 का स्क्वायर कितना सर 9, तो 9 9 18 और 6 24 का 4 का हासिल को लगे 2, 4 3 7 2 9, इसका मतलब 94 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या आने वाला है 94, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, ओके क्लियर भाई। 9 9 18 और 6 24 का 4 का हासिल को लगे 2, 3 2 5 9, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया 3 5 4 6 8 7 8 4 बताना है, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है ना, तो बताओ क्या कर सकते हैं यहाँ पर,
इसमें 2 कॉलम भी कंप्लीट हैं और 2 रो भी कंप्लीट हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कॉलम वाला पैटर्न ही ढूंढो, हो सकता है रो में कोई पैटर्न मिल रहा हो, ठीक है ना। तो अगर रो में पैटर्न मिल रहा होगा तो उसमें भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो ज़रा देख के बताओ क्या आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करिए कि जिससे आपको क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, जोड़ कर देखिए क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इधर जोड़ा इसको, तो 3 5 8 8 4 12, ठीक है, और 6 8 14 14 7 14 6 20 और 21, नहीं गलत हो गया, ठीक है ना। मतलब जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर सेम नंबर नहीं आ रहा है, कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। इन तीनों को जोड़ो जरा इधर की तरफ, 3 6 6 3 9 9 8 17 8 5 13 13 4 17, बहुत सही। इधर की तरफ जोड़ा तो कितना आ गया, 3 + 6 + 8 आपका कितना आ गया 17, और 5 + 8 + 4 आपका कितना आ गया 17। तो फिर 4 + 7 7 4 13 और 7 4 11 7 4 11 11 में क्या जोड़े ताकि 17 आ जाए, तो 11 में 6 जोड़ दीजिए 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या नंबर आने वाला है 6। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। 4 + 6 + 7, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 17। तो इस रो में और इस रो में लिखे हुए नंबर के सभी नंबर का सम कितने के इक्वल आ रहा है 17 के इक्वल। एकदम आसान है। तो हमने बड़े आसानी के साथ, बड़े मजे के साथ 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया और समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो लेक्चर को शेयर करिए। लेकिन जाइए मत, अभी जाने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ बताने वाला हूँ, बहुत काम की बात बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और वो बहुत काम की बात यह है कि ये जो एक क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है लास्ट में, ये एज आ होमवर्क आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वाकई में दिल से जुड़ रहे हैं आप मेरे साथ ना, तो फिर आंसर्स भी दीजिए, कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, और बाकी सारे चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ घर पे बैठकर बहुत प्रैक्टिस करिए। कोई भी अगर आपको ये बहकाता है कि भाई आप बस मुझसे मैं पढ़ा दूंगा आपका हो जाएगा, नहीं होने वाला जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे। तो कोशिश करिए, मेहनत करिए, दम लगाइए। हाँ, वीडियो लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल हैं, हेल्पफुल हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। मैंने आज 10 क्वेश्चन कराए, आप जाकर के कम से कम 40 क्वेश्चन खुद से करिए घर पे, और एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया है होमवर्क, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।